क्या सभी डॉक्टरों ने सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नई सुरक्षा नीति लाने की मांग की। हम लोग बेसिकली हड़ताल पे नहीं है, हम लोग सारा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जो जहाँ पे हो वहीं का एटलीस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करें 18 जून को एज ए प्रोटेस्ट में, एज ए अवेयरनेस के रूप में, ताकि लोगों को हम बता सके कि ये डॉक्टर पे जो वायलेंस हो रहा है उससे डॉक्टर लोग कितने जो हैं क्षतिग्रस्त हैं। इसीलिए हम लोग ब्लैक बैच या ब्लैक मास्क ब्लैक कैप पहन के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सारा काम खुद से कर रहे हैं। खराब चीज़ है, डॉक्टर्स की भी अपनी फैमिली होती है, फिर भी वो बिना उनकी फिक्र के आके यहाँ पेशेंट देख रहे, बदले में उनको क्या मिल रहा है। हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर्स करते हैं कि पेशेंट को बचाएं ना, वो खुद पूरी कोशिश करते हैं, बट अगर उसके बाद भी पेशेंट नहीं बच पाएगा उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, और अगर पेशेंट नहीं बचेगा तो डॉक्टर को हमें ब्लेम किया जाता है कि हमने कुछ कर दिया, डॉक्टर्स ने मार दिया, ऐसी कुछ कर दिया। ये गलत चीज़ है ना। कम होता है, मतलब आप ही डॉक्टर्स अपना सब कुछ घर छोड़ करके सब कुछ लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल फिक्र नहीं है, घर जाते हैं, घर के लोग इन्फेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद वापस में रिटर्न में क्या मिलता है, वायलेंस। और अगर ऐसे आप देखें देश में ऐसा कहीं भी कुछ भी, एक जोमेटो बॉय के साथ ही वायलेंस हुआ, उसके लिए आप पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है उस चीज़ से, बट ये क्यों नहीं, मतलब हमारे नॉन मेडिकल फ्रेंड खुद आके नहीं खड़े होते हमारे लिए। आज जैसे कि हम लोग ये सांकेतिक प्रदर्शन है या प्रोटेस्ट है हम लोग का, और ये आईएमए ने कॉल किया है कि डॉक्टर्स और जितने हेल्थ केयर गिवर्स हैं उसके अगेंस्ट वायलेंस ना हो। ये हम लोग एक तरह से सोशल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि यहाँ के पेशेंट, कोई भी डिपार्टमेंट के पेशेंट, चाहे इमरजेंसी हो या नॉर्मल पेशेंट, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और हॉस्पिटल में कोई भी काम अभी बंद नहीं है। हम लोग बस सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जितने जैसे महामारी के टाइम, कोरोना के टाइम या कोई भी पेंडेमिक आता है, सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रेशर में भी हम काम करते हैं, चाहे नर्स हो, ट्रॉली बॉय हो, डॉक्टर्स हो, या भी कोई तरह के हेल्थ केयर गिवर्स हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। आशीष, डॉक्टरों के खिलाफ जिस तरीके से मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर के आईएमए परिसर में विरोध प्रदर्शन, एक तरीके से विरोध दिवस मनाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बता दूं कि 18 जून को काला दिवस मनाया गया पूरे आईएमए द्वारा। जिलों में जितने 24 जिलों में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है, ज्ञापन सौंपा है कि जितने भी डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून लाए जाए, जिनकी आगे चल के कोई भी हमलावर कोई डॉक्टर को हानि ना पहुंचा पाए। मैं आपको बता दूं कि आईएमए की कॉल पे ही जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा कल पूरे रिम्स में काला बिल्ला पहन के कार्य किया गया। शांतिपूर्ण कार्य चला, कोई पाबंदी नहीं लगी थी, लेकिन डॉक्टरों के साफ मांग था कि उन्हें ना Z+ फोर्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें केवल अपने सुरक्षा के लिए कानून चाहिए, जो आगे चल के कोई भी ऐसे लोग जो डॉक्टरों पे हमला कर देते हैं या फिर उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी कर्मचारी हो, वार्ड बॉय हो, उनके लिए कानून लाया जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। जी आशीष, लेकिन ये जो डॉक्टरों के साथ मारपीट के जो मामले सामने आते रहे हैं, ये कोई ताज़ा मामला नहीं है। अभी ये कोरोना काल शुरू हुआ है और इस महामारी दौर में जिस तरीके से बहुत सारे मामले देखे गए हैं, लेकिन इससे पहले भी कई साल पहले से ये सारी चीज़ें होती आई हैं और डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं आम तौर पर देखी जाती रही हैं, और इसको लेकर डॉक्टरों ने हमेशा से ये मांग की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन अब तक उन डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, ये मामला ना कि कोविड स्टार्ट हुआ 2020 का है या 21 का है, ये बहुत साल पहले से चली आ रही है। हमेशा जो मरीज होते हैं उनकी तबीयत बिगड़ने पे उनकी मौत हो जाती है, डॉक्टर अपनी पूर्ण कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी मौत हो जाती है, उनके परिजन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कर देते हैं अस्पताल में, डॉक्टरों के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है या फिर उनको गाली देना शुरू हो जाते हैं। इसको लेकर डॉक्टरों ने साफ कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें कानून चाहिए, इनके अंतर्गत जो आसपास के पुलिस स्टेशन है उनके कांस्टेबल भी वहां पे हॉस्पिटल के आसपास तैनात रहे, जहां पे ऐसी घटनाओं को और अंजाम ना दिया जा सके। तो इस पे अभी बन्ना गुप्ता जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हो, उनको भी ज्ञापन सौंपे जा रहा है, और जो केंद्र में अपने नरेंद्र मोदी जी है उनको भी ज्ञापन सौंपने के लिए हर जिलों से डॉक्टरों द्वारा आईएमए के पक्ष में ज्ञापन दिया जा रहा है।
जी बिल्कुल आशीष। और जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये आंकड़े बताते हैं कि जो कोविड की दूसरी लहर में उसमें अब तक 730 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी है और पहली लहर में भी 748 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई। अगर खास करके हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 39 डॉक्टरों ने कोविड जंग में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। इसके बावजूद इस तरीके के तमाम खबरें आती रहती हैं कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की जा रही है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो जो मरीज के तीमारदार होते हैं वही ये सारी चीज़ें इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो मांग है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर मरीज क्या सुरक्षित रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।